नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम सुरभित स्मृतियाँ संस्मरण के भाग 4 में आदरणीय श्रीमती पुष्पलता शर्मा जी के यहाँ पीपी नगर में आए हुए हैं। माता जी, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पलता शर्मा, पत्नी स्वर्गीय श्री जेपी शर्मा है। 138 पीपी नगर में निवास करती हूँ। मैं सन 88 से गुरुदेव का कार्य कर रही हूँ। जोड़ी तो 78 से थी, 88 से गुरुदेव का काम कर रही हूँ समाज में। मैंने 1988 से समाज में घुसकर गुरुदेव का काम करना शुरू किया। जुड़ी 78 से थी, वैसे तो मैं शुरू से ही जुड़ी थी, लेकिन 78 से मैं क्रियान्वित हो गई थी। 88 से मैंने समाज में पदार्पण किया। 91 में मैंने विधिवत गुरुदेव से ही दीक्षा ली। उसके बाद सारे अश्वमेध यज्ञ और जितने भी 108 कुंडी यज्ञ सभी में मैंने बढ़ चढ़ के कार्य किया। गुरुदेव की एक विलक्षण शक्ति थी जो लोगों को जोड़ने का काम करती थी। वो हर एक के दिल के दुख दर्द को समझते थे और उसको दूर करने का तुरंत इलाज करते थे। गुरुदेव कहते थे, तुम हमारे यहाँ आए हो या तुम हमारे हो, तुमने दीक्षा ली है या गायत्री मंत्र का स्मरण किया है, तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। अब तुम मेरी बच्चे हो और अपने बच्चों को कभी कोई दुखी नहीं देख सकता है और मैं भी तुम्हें कभी दुखी नहीं देखूंगा, ये मेरा वायदा है। कभी कभी गुरुदेव ऐसी विलक्षण कार्य कर देते थे कि उसको आदमी समझ नहीं पाता था कि क्या हुआ। एक बार मैं कार्यक्रम, पहले मैं फिरोजाबाद में रहती थी। 24 साल मैंने सन 91 से 24 साल तक लगातार मैंने जिले का संयोजन किया फिरोजाबाद में, और उसी कार्य के सिलसिले में शुरू में मैं आमलखेड़ा गई एक परिजन को लेकर, वहाँ उनका कार्यक्रम सेट कराने। उस कार्यक्रम में लौट के में हमें हो गई देर। वहाँ से हमको आमलखेड़ा के मठाधीश ने बाहर एक, क्या फिरोजाबाद के लिए यहाँ से नहीं मिलेगी तुम्हें वाहन, तुम आगरा जाओ, आगरा के लिए बिठा दिया। आगरा आकर हम एक जीप में बैठे। थोड़ी देर चलने के बाद आगरा से जीप जब एडनाथपुर चढ़ाई पे चल रही थी, उसी समय एक धमाका हुआ। नीचे उसकी पहिया गिर गया और पहिया जो है जमीन में उसकी रॉड घुसटने लगी और उसमें चिंगारी निकलने लगी। मैं पीछे बैठी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले वो देखा और मैंने हल्ला मचाया कि भाई आग लग गई, आग लग गई। जल्दी से उसने हमारी जीप को रोका, लेकिन रोकते रोकते ही 50 मीटर आगे गया। मैं देखती हूँ कि सामने एक, वहाँ कोई बियाबान जंगल था, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मेरी सुध-बुध उस समय वो बंद हो गई। और मैं देखती हूँ एक सामने एक पानी की दुकान है। पानी की दुकान पर जो लाल कपड़ा बिछा रहता है, एकदम नया बिछा हुआ है। उस पर मैंने बैठा हुआ कोई आदमी देखा, लेकिन एक आदमी मैंने देखा जो दुकान की तरफ पीठ करके खड़ा है। उसके चांद में बाल नहीं है, कुर्ता धोती पहनी है और लौट के वो आता है, हमारी जीप पे हाथ रखता है जो कि नीचे गिरने वाली थी पुल से, और कहता है बस बस बस। 3 बार उन्होंने कहा बस बस बस। जीप रुक गई और उसमें से सबसे पहले मैं ही निकली और बाहर निकल के हम विपरीत दिशा में भागे कि यहाँ से हमें वो मिल रही होगी, कोई जीप कोई दूसरी गाड़ी आ रही होगी। उस जीप वाले ने, दूसरे जीप वाले ने हमें रोका और केवल मुझको और उस परिजन को चढ़ाया जो मेरे साथ गया था, और फिर बाकी हम आ गए। घर पे आए तो हमने बताया फलानी जगह ऐसे ऐसे एक दुकान पे आदमी खड़ा था, उसने जीप रोकी। सब लोग हैरान थे, वहाँ कोई दुकान ही नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं, और कौन ने जीप रोकी। और फिर मैंने ध्यान लगाया, मैंने देखा कि हे भगवान, ये तो हमारे गुरुदेव थे, ऐसी ही शक्ल थी और ऐसे ही उनके सर में बाल नहीं थे, और वो गुरुदेव ने आके हमें बचाया। उस दिन नहीं हम मर जाते और परिजन भी मर जाते और उनका ब्लेम हमको ही लगता, और हमारे भी बच्चे छोटे छोटे थे, तब हमारा घर भी जल जाता। लेकिन गुरुदेव ने हमको
बचाया। और ऐसे ही फिर आगे बढ़ के जिंदगी में बहुत से संस्मरण गुरुदेव से जुड़े हुए हमारे, जो कि हमें समय समय पर आगाह किया है, मुसीबतों से बचाया है, हमारे काम बनाए हैं, हम जमीन से लेके आसमान में हमें उठाया है। ये गुरुदेव की परम अनुकंपा है हमारे ऊपर। जिस तरीके से आपने बताया कि गुरुदेव की कृपा और विशेष अनुकंपा आप पर बनी रही, तो अभी आपके परिवार में या और भी कौन कौन है अभी? मेरे परिवार में मैं हूँ मुखिया, मेरे हस्बैंड रहे नहीं, मेरी एक बेटा है, उसके 2 बेटे हैं, बहू है, और 4 बेटियां हैं जो अपने घर। तो बच्चों में आपने अपनी अगली जो मशाल, गुरुदेव जैसे कहा था कि हम तो स्वयं जुड़े हुए है ही हैं, हम अपनी परिवार की मशाल को आगे स्थानांतरण करें, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पूरा परिवार सब गायत्री मंत्र, उठते ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, जुड़ा हुआ है। मेरा बड़ा नाती दैनिक यज्ञ करता है, लिंक लगा लिए मोबाइल में, उससे दैनिक यज्ञ करता है, अभी कुछ समय से विस्मृत हो गया है। और मेरा बेटा, उसने अपना काम शुरू किया है ATC सीट का, जिसका काम उसने अभी शुरू किया है 1 अक्टूबर से। तो वो सबसे पहले अपनी जो रजिस्टर बनाया, कापी बनाई, जो भी लेके सबसे पहले मुझे लेके आमल खेड़ा गया, वहाँ से पूजन कराया और कार्य शुरू किया। और उसका काम गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा है और बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और हमारे सभी बच्चियाँ सब गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं और हवन भी करते हैं। और सब लड़कियां मेरे साथ रहीं जब छोटी थी, उन्होंने सारे कार्यक्रम सीख भी लिए हैं और वे समाज में भी कराती हैं और अपने घर में भी करती हैं। तो जैसे आपने बताया अभी आपका नाती जुड़ा हुआ है, तो अभी आने वाले कार्यक्रम झांसी के लिए क्या रूपरेखा आपने मतलब उसके बच्चे के लिए तैयार की है? वो अभी अपने पिता के साथ इसमें लगा हुआ है कार्य में, और उसको उसने कार्य सौंप रखा है बाहर का, जो मतलब मार्केटिंग का। तो इससे वो बाहर जाने की कार्य तो नहीं है, लेकिन यहाँ वो जो है वो अपना दैनिक पूजा पाठ और लोगों को जोड़ना, कभी कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ मेरे से हवन भी करा देता है और उनको जोड़ता भी है, उनसे रक्षा कवच भी बनवाता है मुझसे, और उनको चरण में लाता है गुरुदेव के धीरे धीरे। गुरुदेव से जोड़ने की प्रक्रिया यज्ञ तो माध्यम है ही है, उसके अलावा हमारे मिशन के 7 आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलनों में कहाँ तक रुचि है? या मतलब कि वृक्षारोपण भी है, नारी जागरण भी है, उनमें कहाँ मतलब किस उसमें मतलब विशेष रुचि के अनुसार किस मतलब कार्य करते हैं? मैंने तो शुरू से अपने कार्यक्रम में एक तो श्रद्धा संवर्धन उभारना, मतलब लोगों के अंदर श्रद्धा जागृत करना, और नारी जागरण, बेटियां को शिक्षा देना, जो मैंने अपनी भी दी, अपनी लड़कियों के साथ में और लड़कियों को भी दी और उनको भी कार्य में लगाया। वो सब अपने अपने घर जा करके ये करती हैं, मेरी बेटियां भी करती हैं। वो एक बेटी है जिसके यहाँ आपने कार्यक्रम किया था, वो हाँ वो जुड़ी हुई है अच्छी तरह से, औरों के भी कराती है, खुद भी करती है और सलाह भी लेती रहती है। और एक बरेली में है, वो भी जुड़ी है। और ऐसे लड़कियां लगभग जुड़ी सी हैं सब, और बाहर जाने के लिए अभी सक्षम नहीं है वो अपने परिवार की वजह से। और मैंने ये तो एक श्रद्धा संबंधन, दूसरे नारी जागरण और तीसरे वृक्षारोपण का मैंने अपने हिसाब से, अब तो मेरी इतनी अवस्था नहीं है घूमने फिरने की, काफ़ी किया है। इस समय बच्चे ऐसे नहीं दिखाने शो नहीं करते हैं, लेकिन यदा कदा जहाँ उन्हें मौका मिलता है वहाँ वो कुछ ना कुछ करा ही देते हैं। वृक्षारोपण उसने लड़के ने इस कोने में सफाई की खूब कराया, लेकिन वो ये नहीं है कि तुम फोटो खिंचा लो या इस तरह से उनकी हैबिट नहीं है, वैसे कराते रहते। हैबिट वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये है कि एक जनरल एक सूचना अगर मिल जाती है या हो जाता तो मतलब उस कार्यक्रम को एक दृष्टि से जोड़ा जा सकता है कि सब हमारे शहर में इतने वृक्षारोपण हुए या अपना सफाई अभियान चला या अपना, वो तो हम आपको दिखा देंगे या फोटो खिंचवा देंगे।
की स्थापना हो, बता दो मंदिर में। और यहाँ मेरे मोहल्ले में जोड़े लोग वो सुंदरकांड के जरिए से जुड़े। सुंदरकांड में गुरुदेव के द्वारा बताई हुई पद्धति से पूजा कराती हूँ और सुंदरकांड भी करा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ मंदिर में गायत्री माँ की पहले मैंने फोटो रख रखी थी गुरुदेव की 10 साल से। अब उसकी जगह गायत्री माता की एक मूर्ति स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 अप्रैल सन 1923 में अक्षय तृतीया के दिन। उसमें कार्यकर्ता आए थे, सभी का आशीर्वाद मिला, भंडारा हुआ और 5 खंडी यज्ञ भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपके सोच से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।